कमाल करते पांडे जी, आप कमाल करते। क्या आप सच में सुमन जी, सॉरी मतलब प्रिया जी से शादी करने वाले हैं? नहीं मतलब आप इतने बड़े दबंग हो गए हैं कि आपने एक बार भी बेचारी रज्जू जी के बारे में सोचा तक नहीं। मिलेगा मिलेगा, अभी तगड़ा जवाब मिलेगा। विकी गुरु हो जा शुरू। जॉनी एक बात सच सच बताना, तुम्हें जीनी की ज्यादा चिंता है या खुद की? क्योंकि ये शादी का मतलब तो यही हुआ ना कि प्रिया की लाइफ से तुम्हारा पत्ता हमेशा हमेशा के लिए इसीलिए तुम बौखलाए हुए हो, घबराए हुए हो, है ना? मैंने ये बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला था, फिर मैंने ये सब बोला क्यों? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? Congratulations. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Thank you. अरे झुनझुन ये क्या सुन रही है? टेडी बियर और प्रिया की शादी होने वाली है, तो बेचारी जिन्नी दीदी का क्या होगा? पर मेरे टेडी बियर ऐसा नहीं कर सकते। बेचारी जिन्नी दीदी कितनी सैड है ना। Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. हाँ, अरे थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. It's nice. Yeah. Of course. Oh, Vicky, my boy, congratulations. अरे भाई तुम और प्रिया संडे को शादी कर रहे हो। वो क्या कहते हैं उसे, कम से कम तुम्हें हमें नोटिस पीरियड तो देना चाहिए था ना। सर क्या बात करें आप सर, मैंने आपको पूरे 6 दिन की नोटिस दी है सर, 6 दिन की नोटिस। और सच कहूं सर तो अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। आफ्टर ऑल मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी जो करने जा रहा हूं। सच कहूं ना सर, आप कहेंगे ना तो मैं अभी की अभी शादी कर दूंगा। अरे नहीं। अरे भाई कितनी सारी तैयारियां बाकी हैं। भाई आफ्टर ऑल मेरी एक लौती बेटी की शादी है। ये मत भूलिए सर, ये मेरे होने वाली एक लौती बीवी भी है। Oh, how sweet, sweetie pie. I love you, sweetie pie. Thank you. रोना नहीं। I know. क्या कर रहा हूँ मैं? मेरी जुबान मेरी दुश्मन क्यों हो गई है? मैं क्या बोलता जा रहा हूँ? अपने ही हाथों अपने लिए गड्ढा खोद रहा हूँ मैं। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर हो जाए, मुझे किसी भी तरह जीने से बात करनी होगी ताकि वो इस जादू के असर को खत्म करे। जीनी को कैसे अकेले में ले जाऊं और सारी बात बताऊं? काश मेरी ये विश पूरी हो जाए ताकि जीनी मुझे गलत नहीं समझे। अरे झुनझुन यहाँ। झुनझुन तुम यहाँ? है, मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ गई इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, तो इसी बैग पे दे डाली। भगवान, थैंक यू सो मच जो आपने झुनझुन को यहाँ भेज दिया। और झुनझुन थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे ताली दे दी। अब मुझे मेरी एक विश मिल गई और मेरी विश ये है कि मेरे पर जो भी जादू हुआ है वो बेअसर हो जाए। झुनझुन थैंक यू सो मच, मैं अभी आया। प्रिया मैडम कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बर्फी। बाफी बेटा
अरे वितिथल कांग्रेचुलेशन। मैं ये कह रहा था कि जाहिर सी बात है खुशी का माहौल है, ये मिलना मिलाना नाचना गाना तो होता ही रहेगा आफ्टर ऑल, खुशी का माहौल जो है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्क इज वर्शिप। So guys, back to work please. है ना प्रिया? Wow, I'm so impressed. तुम्हें मेरे साथ साथ मेरी कंपनी का भी कितना ख्याल है। Always. अरे ये क्या हुआ? दीदी के जुजू अपने आप से क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मैं भी कुछ काम निपटा के तुम्हें बाद में मिलती हूँ, ओके? Okay. I'll also. लेट्स गो डॉक्टर। क्या? मैं वो बता रहा था कि वो जो फाइल्स झुनझुन ने अपनी शरारत का झुंझुना तो नहीं बजा दिया? अभी पता कर। अरे झुनझुन को जीनियस ने मीटिंग पॉइंट में बुलाया। देखते क्या होता है। जीनियस, तुमने झुनझुन को यहाँ पे क्यों बुलाया? सबसे पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो धरती लैंड पर? कहीं तुम्हारा इरादा भी ये नहीं कि तुम भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनो? मैं और स्टूडेंट्स होते हैं कभी नहीं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए आई हूँ। जो सबसे बड़ी जीनी मुझे सिफारिश सर्टिफिकेट दे दे तो झुनझुन को मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए झुनझुन यहाँ पे आई है। तो क्या जिनलैंड में बड़ी जीनी की कमी है जो तुम यहाँ आई हो? मैं जिनलैंड में इतनी मस्ती करती थी कि कोई भी जीनी मुझे सिफारिश सर्टिफिकेट कभी नहीं देगी। इसलिए वो जो जीनी दीदी है ना, वो बहुत अच्छी है, वो मेरी हेल्प जरूर करेगी, इसलिए झुनझुन यहाँ पे आई है। तुम बिक्कार में आई हो। कुछ ही देर में मैं जीनी दीदी को जिनलैंड वापस लेकर ही जाने वाली थी। क्यों? क्योंकि उनका जुजू उस प्रिया से शादी करने वाला है। इसे कहते हैं जीनियस का धमाका। ये सब तुमने किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने जादू से किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। अच्छा, और मेरी दीदी उस जुजू से प्यार करती है। जब वो जुजू प्रिया के आगे पीछे घूमते रहते तब मेरी दीदी का दिल नहीं दुखता। हेलो, ये सब तुम जीनी दीदी के लिए नहीं कर रही हो, बल्कि अपने लिए कर रही हो, क्योंकि तुम्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना है ना, इसलिए ना शेलफिश कहीं की है। हेलो, अगर दो नेक काम एक साथ होते तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आफ्टर ऑल, मैं दिखने में हूँ छोटी, लेकिन हूँ सबसे उस्ताद। जीनियस मेरा नाम है, रखना तुम याद है? रज्जू जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। आपने जिसे अपना चुलबुल समझा, उस चुलबुल ने किसी और को अपनी बुलबुल बना लिया। वेरी बैड रज्जू जी, वेरी बैड। नहीं जॉनी, इसमें जूजू का कोई दोष नहीं। ये क्या कह रही हैं रज्जू जी? हाँ जॉनी, जूजू ने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं ही गलत थी जो ये सोच बैठी कि उन्हें कभी ना कभी तो मेरे प्यार का एहसास होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जूजू जिनी के कभी ना थे और ना ही होंगे। मैं ही हार गई हूँ। अरे नहीं रज्जू जी, आप इतनी जल्दी इस बात का ये मतलब क्यों निकाल रही हैं? कम से कम एक बार पांडे जी से बात तो करके देखिए, उनसे पूछिए ना क्या माजरा क्या है। जिनी मैडम, वितिथल ने आप तो बुलाया है। विकी सर, उनसे कहो मैं आ रही हूँ। आती है। ओते मैडम। रज्जू जी, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हो गया तुम आ गई। सुनो, मैं Congratulations। किस बात के लिए? संडे को आपकी शादी है ना?
दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ। क्या बात कर रही हो? मैं शादी वादी नहीं कर रहा। जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। अरे देखो, जिससे आप कल ही की कल शादी भी करना चाहेंगे। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। देखो, तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, मतलब तुम गलत समझ रही हो बात को। ओह रियली? हाँ। आप जिस तरीके से उछल उछल के नाच रहे थे और जैसे खुशी के मारे कद्दू हुए जा रहे थे, वो सब देखने के बाद और आपने जो कुछ कहा है उसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत सोच रही हूँ? हाँ, तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम समझ ही नहीं रही हो। देखो, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि मैं वहाँ था, लेकिन मैं वहाँ नहीं था। मतलब तुमने जो कुछ भी सुना ना, वो सब मैंने नहीं कहा था। तो किसने कहा? बेला ने? नहीं। जॉनी ने? देखिए सॉरी, मैं आपको जूजू क्यों कह रही? अब से आप मेरी जूजू थोड़ी ना रहे सर। इनफैक्ट विकी सर, मैं बहुत बेवकूफ बन चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे और बेवकूफ नहीं बनना है। सो एक्सक्यूज मी। देखो, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है जिन्हें आई एम टेलिंग यू। व्हाट इज दिस यार? सर कर रही हो? ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? तमाशा हो रहा है क्या इधर? एक बात कान खोल के सुन लो तुम। मैं तुम्हारा जूजू था, जूजू हूँ और जूजू रहूंगा। तो फिर उस तीखी मिर्च का क्या, जिससे आप संडे को शादी करने वाले? अरे बाबा, वही तो मैं तुम्हें बोलने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। अरे मैंने जो कुछ भी वहां बोला वो मैंने नहीं बोला, बल्कि मुझसे बुलवाया गया है। हाँ, मेरा मतलब है मुझ पे जादू चला गया है। You are right, आप पर जादू हुआ है। Thank God, तुम समझ गई। स्वीटी पाई का जादू। अरे क्या बात कर रही हो? वो वाला जादू नहीं। अरे वो वाला जादू मतलब वो तुम्हारी जिनलैंड वाला जादू। जिनलैंड वाला जादू? या दीदू जिनलैंड वापस जा चुकी है, वो ये जादू कर नहीं सकती है। मैंने ये जादू किया नहीं, तो बचा कौन? कौन? तुम्हारी कजन है ना, छोटी मुसीबत, उसी ने तो किया है जादू। मैं तुम्हें हमेशा कहता। बस जूजू बस, इनफ इज इनफ। मेरी प्यारी सी एंजल पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि वो इतनी छोटी है कि इतना बड़ा जादू नहीं कर सकती है। और जूजू, अगर आपको अपनी स्वीटी पाई से शादी करनी है तो प्लीज खुलकर कीजिए, ये सब बहाने मत बनाइए। और आपने क्या कहा था? आप पर किसी ने जादू किया है? हाँ। तो अब कहाँ है वो जादू? अरे वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम हो करी जा रही हो, सुनती भी नहीं हो मेरी बात। बेअसर हो गया, बेअसर। वो जिनलैंड से तू झुनझुन है ना, वो आई है। हाँ, उसने मुझे ताली दी, फिर मैंने अपने लिए एक विश मांगी। विश में मैंने कहा मुझ पर जो भी जादू हुआ है उसका असर खत्म हो जाए। बस असर खत्म हो गया, देखो मैं नॉर्मल हो गया जी। वाह सर वाह, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। आपने जो कहा वो सबने सुना, आपने जो किया वो सबने देखा। अब ना कुछ देखने के लिए बाकी है और ना ही कुछ सुनने के लिए बाकी है, क्योंकि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जिनलैंड वापस जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मजाक है क्या? कोई खेल है? मैं जिनलैंड जा रही हूँ, मेरे होते हुए तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? तो क्या चाहते हैं आप? मैं आपकी और आपकी स्वीटी पाई की शादी में ढोलक बजाऊं, या फिर ढोलक पर चम्मच बजाऊं, या फिर भांगड़ा करूं? नहीं सर नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इनफैक्ट आपके साथ नहीं रह सकती। सो गुड बाय। ऐसे कैसे नहीं? तुम जिनी, जिनी, अरे कहाँ चले गए? मैं शादी नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं शादी नहीं करूंगा। आई स्वेयर मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। अरे यार वापस आ जाओ जिनी प्लीज। जिनी! तुम झुनझुन हो ना? हाँ, मैं झुनझुन हूँ। और झुनझुन आपसे पूछना चाहती है कि आप इतने सड़ू सड़ू से क्यों बने हो और इतने सैड सॉन्ग क्यों गा रहे हो? क्योंकि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते बेटा, सिर्फ उनकी याद आती है। मेरी जिया मुझे छोड़ के, मेरा दिल तोड़ के पूरे 2 साल के लिए जिनलैंड चली गई। मुझे किसी भी कीमत पे जीने को मनाना होगा। स्वीटी पाई। हाँ? अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। हाँ। चलो हमें शॉपिंग पे जाना है। पता है शादी की कितनी तैयारियां करनी है? मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि इतना सारा काम। बे, सुनो मेरी बात सुनो। शॉपिंग पे तुम जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ? अरे हाँ? कोई काम वाम नहीं है तुम्हें। मैंने डैड से स्पेशल परमिशन ली है। उन्होंने तुम्हें और मुझे दोनों को 6 दिन की छुट्टी दी है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो हमारी शादी है। नहीं, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, लेकिन देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम जाके शॉपिंग करो। तुम तो कुछ बोलो ही मत। कि अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? 5 मिनट पहले तुम कुछ और थे और अब 5 मिनट बाद कुछ और हो। 5 मिनट पहले तुम्हें मेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अब तुम्हें काम के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बेबी, हाँ मैम, सॉरी।
वो दरअसल क्या ना, काम का इतना स्ट्रेस है ना, मैं क्या करूं, कैसे ये सब हो जाता है मुझे पता नहीं। एक्चुअली ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर वो काम मैंने कंप्लीट नहीं किया ना तो बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बार तुम अकेली चली जाओ। हाँ अरे ये क्या गड़बड़ हो रही है? नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके Whatever. चली गई। अरे ये जिन्नी दीदी के जूजू भागते हुए कहाँ गए? देखना पड़ेगा। टेडी बियर? हाँ टेडी बियर क्या हुआ आपको? इतना टेंशन में क्यों हो आप? क्या बताऊं जुजू, जिनी ना मुझसे बहुत नाराज है। हाँ वो मुझे कह रही है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिनलैंड चली जाएगी। What is this यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे तो किसी भी कीमत में उसे बताना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि उसके बगैर मैं नहीं जी सकता। जुजू तुम एक काम करो, तुम जॉनी के साथ घर पहुंचो। हाँ मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाँ मिलता हूँ, बाय। तो ये बात है, ये लोग भूल गए कि मैं हूँ दिखने में छोटी लेकिन हूँ सबसे उस्ताद। जीनियस मेरा नाम है, रखना तुम याद। जिनी, जिनी, क्या कही? हाँ देखो जीनी। देखिए सर, मैं जिनलैंड जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ, आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे वाह जीनियस, तू तो सच में जीनियस है। अब तो मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन के ही रहूंगी और इस धोखेबाज जूजू से मैं मेरी जिन्नी दीदी को बचा लूंगी। माफ करना, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने तुमसे कहा ना, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब उस जादू का असर है बस। और ये बात मैं तुम्हें साबित करके रहूंगा। हाँ एक बार वो झुनझुन आ जाए फिर देखना। मैं आप कहना क्या चाहते हैं सर? क्या सर लगा रखा है तुमने? व्हाट सर? जूजू जूजू, मैं तुम्हारा जूजू हूँ और रहूंगा, समझी? कॉल मी जूजू। तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी स्वीटी पाई से शादी नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं। मैं ये कैसे मान लूं? मुझे क्या पता तुम कैसे मानोगी, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन तुम समझ नहीं रही हो, तो अब तुम ही मुझे बताओ कि कैसे मनाऊं मैं तुम्हें? ठीक है, अपना फोन निकालिए, अपनी स्वीटी पाई को फोन कीजिए और उससे कहिए कि आप उससे शादी नहीं करना चाहते। हाँ जिन्नी दीदी आप सच में एकदम भोली है। ये प्रिया को फोन करके कुछ भी बोले, मगर डांस तो ये उनके आगे पीछे ही करेंगे और गाना आपके साथ गाएंगे, लेकिन मैं इन्हें आपका दिल बार बार तोड़ने नहीं दूंगी। मैं आपको जिला लेकर ही जाऊंगी। क्या करूं? क्या हुआ? हाँ? बैटरी नहीं है या फिर नेटवर्क नहीं है? दोनों है। तो लगाइए फोन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.